एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रघु हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने जाता और शाम तक मिट्टी और पसीने से लथपथ घर लौटता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी सच्चाई थी। वो मेहनती था, ईमानदार था और छोटी छोटी खुशियों में ही मुस्कुरा लेता था। अरे रघु, आज तो सूरज भी जैसे आग बरसा रहा है। हाँ भाई, लेकिन रोटी भी तो इसी सूरज की गर्मी से पकती है ना। मेहनत का मजा ही कुछ और है। थोड़ी देर बाद सब मजदूर अपने औजार रख देते हैं। शाम हो चली थी। अब सब घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। चलो, आज का काम खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। सब घर के लिए निकलते हैं, लेकिन रघु थोड़ा पीछे रह जाता है। रघु जब घर लौटने लगा तो रास्ते में एक गली से गुजरा। वही थी गांव की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान, गोपाल हलवाई की दुकान। दुकान से उड़ती हुई मिठाइयों की मीठी सुगंध पूरे रास्ते में फैल गई थी। गुलाब जामुन की चाशनी, रसगुल्ले की खुशबू और गरम जलेबियों की मिठास हवा में घुल गई थी। रघु ठहर जाता है, उसकी नाक से खुशबू टकराती है। वाह, क्या मीठी सुगंध है। लगता है किसी ने ताजी जलेबियां बनाई हैं। काश मेरे पास कुछ पैसे ज्यादा होते तो मैं भी एक जलेबी खा लेता। वो अपनी जेब टटोलता है, लेकिन उसकी जेब से सिर्फ 2 सिक्के निकलते हैं, जिसे देखकर हैरान तो होता ही है, साथ ही एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। बस 2 सिक्के, और वो भी घर के आटे के लिए रखे हैं। नहीं रघु, तू मिठाई नहीं खरीदेगा, मां के लिए आटा जरूरी है। वो बस मिठाई की खुशबू लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी दुकान के अंदर बैठा गोपाल हलवाई मूंछों को ताव देकर बड़ी जोर से चिल्लाकर बोलता है, ए सुन, ओ मजदूर, रुक जा जरा। रघु रुक जाता है और चौंक कर पीछे मुड़ता है। वो वापस आकर पूछता है, क्यों भैया, आपने बुलाया मुझे? हाँ, पैसे दिए बिना कहां जा रहे हो? पैसे? काहे के पैसे? मिठाई के और काहे के? पर मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं भाई साहब, बस महक आई हवा में। अरे खाई नहीं तो क्या हुआ, मिठाई की सुगंध तो ली ना। ये भी कोई छोटी बात है क्या? मिठाई की खुशबू लेना भी मिठाई खाने के बराबर है। सुगंध मुफ्त में नहीं मिलती। चल निकाल पैसे। लेकिन भैया, ये कैसी बात हुई? हवा तो सबके लिए होती है, उसकी खुशबू के पैसे कौन देता है? मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था, हवा खुद ही खुशबू ले आई थी, उसमें मेरा क्या कसूर? बहुत बहस करता है तू। यहां सब लोग पैसे देकर मिठाई लेते हैं। तुमने भले ही मुंह से नहीं खाई, पर नाक से तो खा ली। अब निकालो पैसे, वरना पंचायत में ले जाऊंगा। अगर सुगंध ली है तो दाम देना पड़ेगा। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन सब के बीच न रघु परेशान सा अकेला पड़ जाता है। आसपास के कुछ लोग हंसते हुए बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये तो नई बात हुई। नाक से खाना भी गुनाह है क्या? अरे दुकानदार भाई, इतनी कंजूसी मत दिखाओ। एक गरीब मजदूर से क्या झगड़ा कर रहे हो? नहीं जी, नियम सबके लिए बराबर। अगर सुगंध का मजा लिया है तो कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है। सफेद दाढ़ी, मुस्कुराता चेहरा। सबकी बहस के बीच वो अचानक बोलता है, अरे अरे गोपाल, इतना गुस्सा क्यों? मिठाई तो उसने खाई नहीं। लेकिन उसने सुगंध तो ली है ना, सुगंध का भी दाम होता है। मैं तो बस खेत से लौट रहा था, मिठाई की खुशबू आई, बस थोड़ी देर रुक गया, और दुकानदार जी पैसे मांग रहे हैं। कहते हैं सुगंध लेना भी मिठाई खाने के बराबर है। अच्छा, तो तू कहता है सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर है? हाँ बिल्कुल। बेटा, अब तू भी जैसे को तैसा जवाब दे दे। बस सुन और वही कर जो मैं कहता हूँ। रघु सुनता है, हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। रघु अपनी जेब में हाथ डालता है, 2 पुराने सिक्के निकालता है। लो गोपाल भैया, अब तुम अपने पैसे ले लो। वो सिक्के हवा में खनखनाता है, खन 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 खन। अरे हाँ, बस यही तो चाहिए था। अब दे दे पैसे। पैसे? मैंने तो दे दिए। कहाँ दिए? मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। भैया, तुमने पैसों की खनखनाहट सुनी ना? हाँ तो उससे क्या मतलब? पैसे तो हाथ में नहीं दिए। अगर मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर है, तो पैसों की खनखनाहट सुनना पैसे लेने के बराबर है। रघु की ये बात सुनते ही भीड़ जोर से हंस पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। बूढ़ा आदमी भी हंसते हुए बोलता है,
वाह बेटा रघु, जैसे को तैसा जवाब दिया तूने। याद रखो, हर सवाल का जवाब जोर से नहीं, दिमाग से देना चाहिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब गोपाल शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और रघु मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। रघु ने उस दिन किसी से झगड़ा नहीं किया, बस अपनी बुद्धि से बात सुलझा दी और सब लोग समझ गए कि दूसरों को मूर्ख समझने से पहले खुद सोच लेना चाहिए। उस दिन से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जिसे सुगंध चाहिए उसे खनखनाहट भी सुननी पड़ेगी। गोपाल हलवाई ने उस दिन से किसी गरीब से ऐसी जिद नहीं की और रघु वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग आत्मविश्वास था। जिंदगी में अगर कोई हमें बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो जवाब देने के लिए गुस्सा नहीं, अक्लम और मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। रघु ने बिना झगड़ा किए अपनी सच्चाई और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे को तैसा, पर बिना गुस्से के, मतलब समझदारी से दिया गया जवाब सबसे मीठा बदला होता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ। नमस्कार।